कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जगत सिंह नेगी जी, बहुत स्वागत है आप सभी आपका इंडिया न्यूज हिमाचल पर। सबसे पहले तो और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा सर कि आखिर दिक्कत कहाँ हो गई? आपकी सरकार है, लगातार सीएम सुक्खू खुद ही एक बात कहते रहते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता खुश है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जगत जी, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार पिछले 12 सालों से है, और तब भी देखा हुआ कि हिमाचल में जो है हम लोकसभा के जो है चुनाव जीते हैं। ये अलग बात है कि अभी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, 3 जगह पे इलेक्शंस थे, उनमें से एक जगह पे हम भी भारी बहुमत से जीते हैं, 2 जगह पे हम जो है पिछड़ गए हैं, वो अलग बात है। पिछड़ नहीं गए सर। देखिए, अगर आप ओवरऑल बात करिए तो 10 में से 9 नंबर दे गई बीजेपी और 1 पे है कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि देखिए सर, आपकी सरकार है और चुनाव भी आने वाला है सर, तो एक तरीके से इसको सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा, तो सेमीफाइनल जीत लिया है बीजेपी ने, ये कहना गलत नहीं होगा? मैं तो उसको सेमीफाइनल मानता भी नहीं हूँ, लेकिन सर क्योंकि जी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, और उनकी वर्किंग के ऊपर जो है ये चुनाव हुआ है, तो आप उसको सरकार के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते हैं। सर, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते? जी सर, क्योंकि सर देखिए, जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं, स्थानीय नागरिकों ने ही इसमें वोट दिया है, आम जनता ने काम के आधार पर वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की नाराजगी सामने आई है, जिस तरीके से हार मिली है कांग्रेस को। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें सरकार जो है डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में एक संस्था है, उसके वर्किंग के ऊपर लोगों ने शायद जो है अपना जो है मत दिया है। तो हो सकता है कि जो वहाँ पर प्रेजेंट जो उस समय कॉर्पोरेशंस रहे, उनके वर्किंग से शायद लोग नाखुश रहे हों, पर उसमें सरकार के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का अपना जो है मेयर होता है, डिप्टी मेयर होता है, पार्षद होते हैं, उन सब के वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उन्होंने काम किया है। जी, तो पंचायत और जिला परिषद को लेकर के मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, पंचायत और जिला परिषद के? इसमें जिला परिषद की बात कर रहे हैं आप? सर दोनों की आप बारी बारी बताइए, आप कांग्रेस की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं जमीनी स्तर पर? अब जो जिला परिषद के चुनाव है, ये कोई जो है पार्टी सिंबल पे नहीं हुआ वहां पे। ये जो है एक ओपन चुनाव था, उसमें किसी भी पार्टी के लोग जो है उम्मीदवार थे, लोगों ने उसके व्यक्तित्व को देखकर जो है चुनाव में अपने मत डाले हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि पंचायतों में प्रधान जो है किसी एक विशेष पार्टी से संबंध रखने वाला है, परंतु उप प्रधान, समिति मेंबर्स और जो वार्ड मेंबर्स है वो टोटली किसी पार्टी के हैं। तो वहाँ जो है मिला जुला एक प्रयास होता है पंचायतों के गठन में, तो उसको जो है टोटली सरकार के वर्किंग के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ कि सही तर्क नहीं है। ठीक है सर, आप नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन आम जनता तो वैसे ही देख रही है ना, क्योंकि जब पार्टी तो एक ही है। खैर, एक सवाल आपसे मैं यही लेना चाहूंगी कि बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, और बीजेपी इसको, आप भले ही कांग्रेस ना मान रही हो, आप ना मान रहे हो, लेकिन बीजेपी से अपना बहुत बड़ी जीत मान रही है बीजेपी से, और तभी उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया। क्या वो पोस्टर देखा है आपने? कमल खिलने का जो पोस्टर वो देखा है आपने? सरकार होने के बाद मैं तो पोस्टर देखा नहीं अभी, आपने सर ये वाला पोस्टर है, क्या बनाया है उन्होंने? सर ये पोस्टर जारी हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ सर, ये पोस्टर जारी हुआ है, देखिए उसमें इन्होंने लिखा है कि मंत्री जगत सिंह नेगी के। नया थोड़ी है। जी सर, हाँ बताइए। हेलो जी सर बोलिए। ये कोई पोस्टर बनाना इनका काम है, अभी नहीं, 12 साल से सिर्फ पोस्टर ही बना रहे हैं, बाकी कोई काम की बात तो करते नहीं है। हर संडे जो है मन की बात करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जश्न मना रही है उसको देख विधानसभा के चुनाव में, जी विधानसभा के चुनाव में इसका जो है कुछ असर नहीं रहता है। मेरा चुनाव क्षेत्र है जहां पर जिला परिषद पिछले जो है 1996 के बाद मेरे वहां पर अध्यक्ष था जिला परिषद में, मेरे वहां पर जो है हमेशा 3, 4, 2, 1 ऐसे आते रहे हैं। तो उसका मेरे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लगातार के क्षेत्र जो आपका गृह क्षेत्र माना जाता है, वहां हार गए, उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? पिछली बार जिला परिषद में मुझे बेशक मेरे
जी। जो है वहां पर जो है कोई, अगर आप कहेंगे कि मेरे लोग नहीं जीते या दूसरे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पंचायत समितियां 3 थी मेरे वहां पर, तीनों में भाजपा का ही राज था वहां। परंतु जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो मैं भारी बहुमत से, मुझे वहां की प्रबुद्ध जनता ने जो है अपना मतदान दिया, आशीर्वाद दिया है। ठीक है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो आपकी सरकार की ओर से धरातल पर कौन कौन से विकास कार्य कराए जा रहे हैं आम जनता के विकास को देखते हुए और खास करके हिमाचल के विकास को देखते हुए? कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी आप चल रहे हैं? हिमाचल में अगर आप जाएंगे तो जो हमने चुनावी वादे किए, हम्म। ये पहला प्रदेश है जिसने अपने वादों को पूरा किया है। सबसे बड़ी जो हमारी जो एक हमने वादा किया था, पुरानी पेंशन योजना को जो लागू करना था, हम्म। और उसको कैबिनेट की पहली तारीख में हमने लागू किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ जो भी फंड्स आने थे ओपीएस चलाने के कारण उसको बंद कर दिया। और उसके बाद में जितनी भी हमारी जो धरातल पे जो स्कीमें हैं, चाहे महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी, उसको हमने आर्थिक कंगाली के बावजूद, तंगी के बावजूद, बीजेपी की केंद्र सरकार के हमारे साथ अन्याय करने के बावजूद, हम जो है उसको चरणबद्ध तरीके से हमने जो है लागू किया है। और आने वाले समय, अभी हमारे पास करीब करीब 1.25 साल का समय ज्यादा है, हम इसको पूरा लागू करेंगे। और जो छोटे दूसरे और हमारे वादे हैं उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2023 में, 24 में, 25 में यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं, जो एक इतिहास में हिमाचल में बहुत बड़ा रहा, उसमें बिना केंद्र की मदद के हमने जो है लोगों को राहत पहुंचाई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच इस आपदा में एक अलग ही जो है एक मिसाल है। क्योंकि केंद्र सरकार से हजारों मकान हमारे जो है बाढ़ में तबाह हो गए। केंद्र सरकार से 1,30,000 रुपए कुल मातन मिलता है, जिसको हिमाचल प्रदेश ये पहला स्टेट है जिसने 8 लाख रुपए जो है प्रति मकान का दिया है। और जो पार्सल डैमेज मकान होते थे, केंद्र सरकार मामूली 6,000 रुपए देने का उसका जो है स्कीम है, उसमें भी 1 लाख रुपए दी। और इसी तरह से पशुधन का केवल जो है 3 पशुओं तक, छोटे पशु अगर चले जाए तो 3,000 रुपए मात्र मिलते थे 3 पशुओं का। हमारे यहाँ पर जो है 9,000 रुपए प्रति छोटे पशु, और जो भी एक्चुअल लॉस हुआ वो दे रहे हैं। और फसल नुकसान केंद्र सरकार आज भी 300 रुपए प्रति बीघा दे रही है। हिमाचल की सरकार ने जो है इसमें भी जो है 3,000 रुपए प्रति बीघा दिया है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें एक जो है पूरे देश में हिमाचल ने पहल की है। ना तो सड़कों के काम रुके हैं, ना ही हमारे जो है पेयजल योजनाएं रुकी है। ये अलग बात है कि सेंटर ने जो जल मिशन चलाया था उसके पैसे भी अभी तक नहीं दिए हमें, फिर भी हमारा जो है पेयजल का काम पूरा चला हुआ है। हमारा जो है सड़कों का काम पूरी तरह से हम आगे बढ़े हुए हैं। और चाहे बागवानी में है, चाहे कृषि में है, हम जो भी हमारी स्कीमें हैं हम उसको जो है पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जगत सिंह नेगी जी, इस बीच एक सवाल ये भी है कि लगातार अभी आपकी बातों से भी जाहिर हुआ और समय समय पर सीएम सुक्खू भी लगातार ये बात कहते रहे कि सहयोग नहीं मिलता है, तो सवाल यही है कि क्या अब तक अगर बात की जाए तो केंद्र से कितना सहयोग मिला है आपकी सरकार को? जो एनडीआरएफ का एक सालाना सभी स्टेट्स को मिलता है वही हमें मिला। प्रधानमंत्री जी पिछले बार आए, 1,500 करोड़ की घोषणा करके गए, आज दिन तक उसका हम इंतजार कर रहे हैं। 2023 में हमारा जो पीडीएनए का पैसा था वो अभी जाके कहीं थोड़ा सा आना शुरू हुआ है, उसमें भी हिमाचल को अपना शेयर देना पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार तो हमारे साथ भेदभाव कर ही रही है। हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था उसको भी जो इन्होंने बंद कर दिया है, जो हमारा अधिकार है उससे भी हमें वंचित किया है। जीएसटी का हमारा जो कंपनसेशन है वो बंद कर दिया है। जीएसटी इन्होंने जो है सेंटर ने सारा पैसा इकट्ठा हुआ कर रहे हैं। हमारा पॉपुलेशन कम है, परंतु हमारे जो है यहाँ पहाड़ी राज्य है, हमारे जो अगर क्षेत्रफल को देखेंगे, लोगों की यहाँ पर जो मुसीबतें हैं उनको देखेंगे, तो उस हिसाब से जीएसटी बांटने का पैमाना भी गलत है। लेकिन सर अगर बीच में अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई थी सीएम सुक्खू की, तो क्या फिर भी उसके बाद भी कुछ काम नहीं बना? क्योंकि लगातार केंद्र तो कह रही है कि हम भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सभी राज्य एक बराबर है, क्योंकि वो देश के पीएम है और पूरा देश उनकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ भाषणों में कहा जाता है, परंतु हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारा तो प्रश्न है कि ये जो
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों बंद किया गया, जीएसटी कंपनसेशन क्यों बंद किया गया, और आपदाओं में आप बिहार को, आप उत्तराखंड को हजारों करोड़ रुपए का जो है अलग से पैकेज देते हैं, हमें तो कोई पैकेज नहीं दिया। तो आप मांगते मामूली हैं सा सर, क्योंकि 1500 करोड़ की बकायदा बात लेटर नहीं। जारी किया जाता है राज्य सरकार की ओर से, अगर उनको किसी चीज की जरूरत होती है वो जैसे बाकी मैंने राज्य करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर साल एनडीआरएफ का एक विशेष अमाउंट जो है फिक्स है सभी स्टेट्स के लिए, चाहे वो डिजास्टर कितना हो या ना हो, मिलना ही मिलना है जी। उससे ऊपर बताइए ना क्या मिला हमें। प्रधानमंत्री जी केवल 1500 करोड़ की घोषणा कर गए, वही भूल गए, बाकी हमारे साथ क्या होना बताइए। मतलब आपका ये कहना है कि हिमाचल के लिए सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, आज तक मिला कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार फिर से सर, मैं जो अभी वर्तमान में चुनाव के नतीजे आए हैं मैं उस पर ही आना चाहूंगी। देखिए, पोस्टर से आपने साफ इनकार कर दिया, आप सेमीफाइनल से भी आप इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप ये एक सवाल छोटा सा, इसका जवाब जरूर दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है कि आपकी कमी कहाँ रह गई, क्योंकि आप जीते नहीं। अगर जीतते तो जरूर आप इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करते जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, बीजेपी खुद को हाईलाइट कर रही है सरकार ना होने के बावजूद। सर अगर जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं, अगर उनके तर्क के हिसाब से बात करें तो जो हमारे जो हमारे नगर निगम नगर निकायों के जो चुनाव हुए हैं उनमें इनसे ज्यादा सीटें हमने जीती, अगर इनके तर्क पे बात करें। पर हम तो इसको भी नहीं कह रहे क्योंकि इसमें कोई चुनाव चिन्ह के ऊपर नहीं हुआ है। पंचायतों में आप देखिए, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है, 1996 से मेरा जिला परिषद का चेयरमैन ही नहीं बना, पर उसके बावजूद मैं लगातार 3 बार जीता हूँ। पिछले डबल इंजन की सरकार में जिला परिषद टोटल इनका था, अध्यक्ष इनका था जिला परिषद का, वाइस चेयरमैन इनका था, और उसके बाद 3 पंचायत समितियां मेरे चुनाव क्षेत्र में, तीनों में इनके चेयरमैन थे। परंतु हमारे वहां की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, बीजेपी को क्यों नहीं दिया। ठीक है सर, किन्नौर में हारने की क्या वजह रही? किन्नौर में हारने की वजह ये घर कहते हैं आप, चुनाव चिन्ह पे नहीं हुआ, ये कोई हमारे सरकार के वर्किंग पे नहीं हुआ, तो ये तो जिला परिषद में जो है कोई हमारे लोग भी जो है आपस में तालमेल करके किसी व्यक्तित्व को अच्छा मानकर उसको देते हैं वोट। यानी आपका कहना यह है कि अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पे होता तब आप कहते, ये तो जो है मिला जुला चुनाव है, इसमें यानी वोट देते समय तो सभी किस्म के पार्टी वाले उस व्यक्ति के साथ हैं। हाँ, जीतने के बाद वो व्यक्ति जो है देखता है जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे हुए वहां पर वो चले जाते हैं, क्या करेंगे उसमें। यानी आप इसको जो सरकार के कामकाज है उससे जोड़ करके आप नहीं देख रहे हैं, आप यानी आप ये भी नहीं मान रहे हैं कि स्थानीय जनता में, हिमाचल की जनता में कोई नाराजगी नहीं है सीएम के कार्यकाल को लेकर के, जो अब तक का कार्यकाल उनका चला आया है। अभी हमारे यहाँ पर एक मिनी चुनाव भी हुआ था, आपको पता है कि बीजेपी ने जो दल बदल से हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, जिसमें 9 लोग जो है दल बदल के चले गए। बाई इलेक्शन में देखो 6 हमारे जीते, वो था बड़ा जो है क्या कहते हैं सेमीफाइनल आप कहें, ये थोड़ी है पंचायत राज में जो बिना चुनाव चिन्ह के हो रहे। यानी आप इसे, तो फिर आप इसको देख किस तरीके से रहे हैं? अगर आप इसे फाइनल सेमीफाइनल नहीं मान रहे आप, इसका यानी कोई कीमत नहीं है आपके लिए इस चुनाव के और आम जनता के वोट की? इसको हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल में लोकतंत्र जिंदा है, कांग्रेस की सरकार ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, कोई एसआईआर के तरह किसी जो है वोटर के नाम नहीं काटे। एक शिकायत बीजेपी वाले नहीं कर सकते कि किसी वोटर को वंचित किया, एक शिकायत बीजेपी वाले नहीं कर सकते कि कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई। फेयर एंड फेयर जो है चुनाव हुए और सभी को ओपन था, बिना चुनाव चिन्ह के थे, जिसने जहां लड़ना है उसको मौका था। जिस व्यक्ति ने अपना रसूख के साथ या अपने दूसरा शब्द नहीं कहूंगा कि जो उसने तालमेल किया होगा, वो लोग जीते हैं, उन सबको बधाई। यानी आप बधाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।